बिग बॉस 18 भाई साहब क्या धमाल मचा रखा है इन लोगों ने। आप सबको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा एपिसोड देखने में, क्योंकि ये जो कमाल धमाल मचा रखा है ये वाकई काबिले तारीफ़ है। मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सीज़न इतना अच्छा होगा। हालांकि कास्ट को देख के हम ये समझ पा रहे थे कि कास्ट तो अच्छी है, कास्टिंग इस बार काफ़ी अच्छी है। हाँ, लेकिन भाई साहब ये लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छे निकले। अच्छा, शहजादा को हम लोग सोच रहे थे कि शहजादा कुछ तो करेगा घर के अंदर, लेकिन शहजादा से अविनाश ने उस दिन जो लड़ाई करी कि शहजादा बिल्कुल गायब हो चुका है। और आज तो उसने साफ साफ कह दिया कि भाई तू मुझे खाना मत दे, लेकिन मैं तेरे पास आऊँगा नहीं, है ना। मैं भूखा रह लूँगा बिग बॉस के घर में, लेकिन मैं तेरे से लड़ने नहीं आऊँगा, तेरे से भीख मांगने नहीं आऊँगा। तो शहजादा तो बिल्कुल साइड हो लिया, और वो नज़र भी बहुत कम आता है। मुझे लगा था कि शहजादा के अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों क्या फील कर रहा है वो। और आई थिंक उसको थोड़े से बूस्ट होने की ज़रूरत है। अगर सलमान सर आते हैं वीकेंड के वार पे, कोई उसको बूस्ट करके जाता है तो क्या पता वापस से शहजादा कम बैक करे। लेकिन अभी तो शहजादा बिल्कुल डिसअपियर है। चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। मैंने सोचा कि पहले शहजादा के बारे में बात इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि फिर एपिसोड के बारे में बात करने लग गई तो शहजादा में भी दिमाग से निकल जाए। बिग बॉस के घर में एक डिसीजन लिया गया। पहले सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि भैया जिस तरीके से इनके बीच में फाइट हुई है। अच्छा, करण ने कल अविनाश को बोला कि साले वाले टॉपिक पे जो भी बोला वो मुझे कुछ अलग समझ में आया। मुझे ये समझ में आया कि करण ने ये कहा कि भाई तू साला तो है ना, किसी का तो साला है ना। मतलब तेरी बहन की शादी अगर किसी से हुई होगी तो तू साला हुआ। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में समझ रही थी, लेकिन अविनाश का कहना है कि करण ने उस तरीके से नहीं कहा, करण ने अलग तरीके से कहा कि भाई मैं तेरी बहन से शादी कर लूँ क्या, कुछ इस टाइप का बोला। तो अगर इस तरीके से करण ने कहा है तो डेफिनेटली करण वहाँ पे गलत होता है। करण को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब विवियन उसको क्लियर करने के लिए गया, अविनाश ने विवियन को बताया कि उसने ऐसी ऐसी बातें करी हैं, और जब विवियन क्लियर करने के लिए गया तो करण ने जो कहा, करण ने ये बोला कि भाई उसने ये बोल रहा है मेरे को कि तेरे तो बाल सारे निकल गए, तू तो ऐसा हो गया, तू तो वैसा हो गया। तो मैंने कहा यार कौन सी तेरे को मेरी बहन से तेरी बहन से मेरी शादी करवानी है, तू मेरे बालों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो करण ने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला। अब देखो ये जब दोनों आमने सामने बैठेंगे ना तो किसने क्या बोला वो ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि बिग बॉस ने बीप कर दिया था तो हमें आधी बात तो समझ में नहीं आई कि किसने क्या बोला, है ना। बीप का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ना सुन पाए। तो बिग बॉस ने उस टाइम बीप कर दिया था और हमें समझ नहीं आया कि वहाँ क्या कॉन्वर्जेशन हो रही थी। अच्छा, एक मुद्दा ये भी उठा कि लड़कियां यहाँ पे अनसेफ हैं, क्योंकि अविनाश चुम के ऊपर अटैक करने जा रहा था, उसको मारने जा रहा था। देखो, अब अटैक करने जा रहा था, वो मारने जा रहा था, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से चुम भी एक ओर से फोर्सफुली आ रही थी और दूसरी तरफ से अविनाश आ रहा था, उसमें मैं ये मानती हूँ कि अविनाश हाथ नहीं उठाता। लेकिन हाँ, पास आके कुछ तो उल्टी सीधी चीज़ें होती, ये बात सच है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अविनाश अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन चुम भी उधर से उतनी ही फोर्सफुली आ रही थी और उसको उन्होंने पकड़ के रखा, शिल्पा जी ने। और इधर से अविनाश को बाकी इसकी जो ईशा, एलिस और नायरा, इन लोगों ने पकड़ के रखा। तो ये वाला इंसिडेंट हुआ। अच्छा, वहाँ पे करणवीर ने अविनाश को एक्सपोज भी किया कि भाई ये किसी को कुछ नहीं करेगा। और इसने चुम से भी कहा करण ने कि देख तूने जो वर्ड यूज़ किया उससे ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम गंदा बोल सकते हैं कि मैंने यूज़ किया, लेकिन उसने उस तरीके से मेरे ऊपर फोर्सफुली नहीं वो आया। इसका मतलब है कि वो पिछला सीज़न देख के आया है, सोच समझ के आया है, पूरी प्लानिंग के साथ आया है, और तब वो ये सारी हरकतें कर रहा है। तो देखो, इस मामले में हम ये जरूर कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है ना जो पिछले सीजन्स को घोल घोल के पी पी के नहीं आया है। सभी घोट के पी के तभी आए हुए हैं, सब के सब, सभी ने सारे सीजन्स को फॉलो किया है। तो ऐसा सिर्फ अविनाश नहीं है, सारे ही घोट घोट के पी पी के आए हैं। सभी को इंसिडेंसेस भी पता है ना, पिछले सीजन्स के। तो ये वाली बात है।
अच्छा, उसके बाद से सारे घर ने मिलके ये डिसाइड किया कि भैया हम तो अविनाश को चाहते हैं कि घर से बाहर हो जाए। वहाँ लेकिन मेरे को एलिस और ईशा की दोस्ती नज़र आई। मतलब मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अभी ये जो जितने भी लोग हैं, इसमें किसी का भी कोई रिश्ता नहीं बना है, किसी का भी किसी के साथ 1% भी कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो तिकड़ी है इन तीनों की, पहले हमें लगता था कि ये चुगली गैंग है, लेकिन भले ही ये चुगली गैंग है, लेकिन इनके बीच में एक बॉन्ड है, एक दोस्ती है, और वो आज हमें क्लियरली दिखी है। क्योंकि ईशा और एलिस कंटिन्यूस को डिफेंड कर रहे थे कि हम उसके साथ सेफ फील करते हैं, हम उसके साथ पूरे टाइम रहते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसा कभी उसने नहीं फील करवाया कि हम अनकंफर्टेबल हो। तो ये बात तो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाती है कि कोई उसके साथ अनकंफर्टेबल है। लेकिन जो अविनाश का जेस्चर उस टाइम था, जिस तरीके से वो ऐसे दौड़ के आ रहा था, उस इंसिडेंट को लेकर के शायद इन लोगों को ऐसा लगा कि अविनाश शायद थप्पड़ मार देता या क्या ही कर देता चुम को। लेकिन मैं वहां पे अगर अविनाश को गलत कहूंगी तो चुम को भी गलत कहूंगी, क्योंकि चुम भी अटैक वाले मोड में आई थी, बिल्कुल अटैक वाले मोड में आई थी। ऐसा नहीं है कि अविनाश अटैक वाले मोड में था और वो शांत बैठी हुई थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से अविनाश को ये लोग घर से बाहर कर देते हैं। जिस तरीके से ईशा और एलिस रोती हैं, और वो देख के काफ़ी हमें भी बुरा फील होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि घर वालों को थोड़ा सा ये बात सोचनी चाहिए, भले ही वो वापस घर के अंदर आ गया है, लेकिन ये सारे लोगों ने मिल के, मतलब उसमें विवियन नहीं था, नायरा नहीं थी, श्रुतिका नहीं थी, एलिस और ये अपनी क्या नाम है, एलिस और ईशा, मतलब ये कुछ 5-6 लोग थे जो कि अगेंस्ट में थे कि हम नहीं चाहते कि ये घर से बाहर जाए। बाकी सारे घर वालों का ये कहना था कि हम चाहते हैं कि ये घर से बाहर जाए। यार देखो, अविनाश ने भले ही तुम सभी के नाक में दम करके रखा हो, ये मैं मानती हूँ। अविनाश भले ही सभी से लड़ाई करता है, भले ही वो सभी को टारगेट करता है, लेकिन एक बात बताओ, अगर वो नहीं कर रहा होता अभी घर के अंदर, तो किसी के भी पास कोई भी पॉइंट नहीं है बात करने के लिए, है ना। कोई भी पॉइंट नहीं है तुम सबके पास बात करने के लिए। तो अविनाश की ही वजह से ये सारे मुद्दे जो घर में बड़े बड़े हो रहे हैं, वो सब अविनाश की वजह से ही हो रहे हैं। तो उसको सीधा घर से बाहर कर देना, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि ये लोग कैसे कर सकते हैं। इन लोग को सोचना चाहिए कि ठीक है, हम इसको जेल के अंदर डाल देते हैं, इसको घर से बाहर नहीं करते हैं। लेकिन इन लोगों ने फैसला सुना दिया, और बिग बॉस भी देखो बड़ी जल्दी में थे, क्योंकि बिग बॉस को पता था कि इसको हम घर से बाहर करेंगे और दूसरी तरफ जेल से लेके आएंगे, क्योंकि अविनाश के बिना अब तो ये शो आगे नहीं बढ़ सकता है। अभी बहुत दिनों तक अविनाश की ज़रूरत है। जिस दिन अविनाश की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, बिग बॉस आप सबने देखा है कि कैसे लोगों को फिर ट्रीट करते हैं। तो अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिग बॉस को अविनाश की, और इसीलिए अविनाश एक रास्ते तो बाहर निकला और दूसरे रास्ते वो पूरे राशन के साथ घर के अंदर एंटर हो गया, जेल के अंदर। अब पूरा कमांड अब उसके हाथों में है कि वो लोगों को खाना देगा कि नहीं देगा। उसके बाद जो घर में बातें हुई हैं खाने को लेकर के, जिस तरीके से रजत का गुस्सा फूटा है कि भाई अब मैं इसे सोने नहीं दूंगा, जब इसके दिमाग में ऐसे टन 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 की आवाज़ बजेगी और ये सो नहीं पाएगा, तब इसे पता चलेगा कि इसने किया क्या है। तो मैं ये समझती हूँ कि सभी का गुस्सा एक तरीके से जायज़ ही है। लेकिन फिर मुझे ये नहीं समझ में आया कि अविनाश बाद में ये बात बोल रहा था कि मैं चाहता हूँ कि जिसकी जो गलती है, या फिर मेरी भी गलती है, मैं उसके लिए सॉरी बोल दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से करण ने मेरी सिस्टर को लेके बोला, उस बात पे वो आके सॉरी बोले। वहाँ पे करण, देखो मुझे ऐसा लगता है कि करण सॉरी बोलेगा उसको, लेकिन अभी नहीं। वो 1-2 दिन लेगा प्रोसेस करने के लिए सारी चीज़ें, और फिर वो आके सॉरी बोलेगा, लेकिन अभी तो नहीं। लेकिन आज अविनाश को भी शायद इस चीज़ की बहुत जल्दी थी कि आज करण ही आके सॉरी बोले मुझे, और उसके बाद मैं सभी को खाना दे दूंगा। वहाँ विवियन मुझे कई जगह सही लगा है आज के पूरे एपिसोड में, कि वो जिस तरीके से बोल रहा था कि मैं इसको घर से बाहर नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, मैं जेल भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसको घर से बाहर नहीं करना चाहता हूँ। तो आज मुझे विवियन कई जगह पे सही भी लगा है। और वो बार बार जिस तरीके से अविनाश से जाके बात भी कर रहा था कि भाई कर दे, तू खाना दे दे, लेकिन उसका यही पॉइंट था कि
अगर आप लोग नेशनल टेलीविज़न पे ये सारी चीज़ें बोल सकते हो तो फिर सॉरी क्यों नहीं बोल सकते हो। हालांकि उसके लिए बाद में करण भी आता है लास्ट में बात करने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अविनाश को भी ऐसा लगा कि नहीं, जब मैं सभी के साथ बात कर रहा था तब अगर तुम नहीं आए तो फिर अभी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे से बात करने की। अब जो भी बातें होंगी अब कल बातें होंगी। और कल के एपिसोड में तो हम देख ही रहे हैं कि विवियन कह रहा है कि अब भाई मैं तो खाना बनाऊंगा, मैं तो खाना खाऊंगा, क्योंकि घर वालों ने शायद गैस वैस हटा दी है और करण ने तो गैस ही छुपा दी है। तो ऐसा कुछ हो रहा है घर में। घमासान अभी कंटिन्यू चलने वाला है, जब तक अविनाश जेल के अंदर है तब तक ये घमासान चलेगा। रजत ने कहा है कि भाई आज वो सोने नहीं देगा अविनाश को, तो वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि रजत करते क्या है, क्योंकि रजत को भी बहुत खुन्नस आई हुई है, बहुत उसको किलस मच रही थी कि मैं इसकी शक्ल भी देख रहा हूँ तो मुझे बहुत किलस मच रही है। और इस तरीके से मतलब कुल मिला के घर में खाना ही एक मुद्दा। अच्छा करणवीर को देखो भाई, सारे अनशन पे बैठे हुए हैं, है ना, सारे अनशन पे बैठे हुए हैं और वो बंदा उसी अविनाश के हाथ का बनाया हुआ खिचड़ी खा के वो आराम से बैठा हुआ है। और जब एलिस और ईशा ने पूछा तो वो सीधा बोल रहा है, भाई तुम्हारे पास शर्म है कि नहीं, तुम्हारे पास शर्म है कि नहीं, तुम मुझे ये बताओ, उसके पास तुम्हारे दोस्त के पास खाना है, तुम ये नहीं जाके कर सकते हो कि इससे खाना मांग के लाओ और खाना बना के पूरे घर को खिलाओ। वाह भाई करण, मुझे करण का ना सबसे बढ़िया यही लगता है कि उसको चाहे कुछ भी हो जाए भोजन मिलते रहना चाहिए, है ना, टाइम टाइम से खाना मिलते रहना चाहिए, फिर वो ठीक है। जिस तरीके से लास्ट में अविनाश ने उसको खाना दिया है, अविनाश ने मतलब घर वालों को खाना दिया और फिर खाना बन के लास्ट में उसके पास प्लेट गई, वो आराम से खा पी के ठीक है बंदा। तो ये मुझे उसका सबसे सॉर्टेड लगता है कि सबसे सॉर्टेड है वो। लेकिन आज इस इंसिडेंट के बारे में देखते हैं वीकेंड के वार पे क्या बात होती है। वैसे सलमान सर वीकेंड के वार को शूट करेंगे, इस बार नहीं करेंगे, ये अपडेट तो कल मिलेगी और पता लगेगा। अगर सलमान सर नहीं होंगे तो फिर कौन होगा, फराह खान। अब देखते हैं, ये बातें तो हम कल ही करेंगे। लेकिन अभी सलमान सर अगर आते भी हैं इस वीकेंड के वार पे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। मुझे लगता है कि थोड़ा रेंडमली ही निकालेंगे, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है वो सलमान सर से ही रिलेटेड है, तो आप सब समझ सकते हो। तो चलो, ये रहा मेरे हिसाब से बड़ा ही शॉर्ट एंड स्वीट सा रिव्यू। मैं बहुत लेंदी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। व्यूज़ आते हैं तो लेंदी वीडियो बनाने में मज़ा आता है, क्योंकि ऑडियंस आपसे कनेक्ट करती है। तो जब तक ऑडियंस कनेक्ट नहीं करती है तब तक मैं शॉर्ट एंड स्वीट ही बनाऊंगी। बाकी आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।